जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे होंगे सारे बच्चे अच्छे होंगे, सारे बच्चे स्वस्थ होंगे। और क्लास आज भी आप लोग को रिकॉर्ड ही दिया जा रहा है। बहुत जल्द हम लोग समस्या से निपट लेंगे, फिर कंटिन्यू लाइव क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आज जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन आपको लाए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का ये पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन, और इसमें 25 क्वेश्चन। ऐसे आरपीएफ एसआई में 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लाए, और फिर बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1,40,000 में पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 5% की वृद्धि कहने का मतलब 21/20। 5% की वृद्धि 21 बट्टा क्या दर्शाएगा? 20। वो कैसे? अरे 105/21 हो गया। दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 120 और बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाना। कितना हो जाना? 100 हो जाना। तो इसको भी हम 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसको 6 और इसको 5 करते हैं। ये 20 × 6 है, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाता है ना। 20 × 6 डबल जीरो कैंसिल। देखिए 1,40,000 को हम यहाँ 14,000 लिखे। चलिए 1,40,000 बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1400 और गुना 21 छक 6 एकम 6 6 दूना 12 ना 126। डबल जीरो तो आना ही आना। 14 छक 84 का 4 बच गया 8। 14 दूना 28 और 8 36 का 6 हासिल 3। 14 कम 14 और 3 17। 17 34 डबल जीरो 17 64 है। चलिए कुछ तो मिस्टेक फिर हो गया गुना करने में। तो 17 छक 84 के 4 बच गया 8, और 17 दूना 34 और 8 36 ना। 36 का क्या लिखेंगे? तो 6 लिखेंगे, और 6 को लिखने के बाद शेष क्या बचेगा? 3। 14 कम 14 और 3 17। 17 64 17 64 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सी है क्या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है, जिसमें लड़की कितना है? 1 है, और लड़का कितना है? 5 है। यदि लड़की की संख्या 247 है, लड़की की संख्या 247 है, और लड़की की संख्या रेशियो में कितना? 1। 1 का वैल्यू 247 है। 1 का वैल्यू 247 है, तो खेल में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या, ये 247 जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 का मान है। और खेल में भाग लेने लड़का की संख्या, लड़का की संख्या कितना है? 5। 5 से गुना। 7 5 35 का 5 हासिल 3। 24 5 120 और 3 123, यानी 1235। देखिए ऑप्शन ही गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1200 क्या हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1235 हो जाएगा। परफेक्ट आंसर है। सभी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर 114 मीटर की विमाओं वाले आयत में निर्मित किया जा सकता है ना। थोड़ा सा हम फिगर्स आपको समझा देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर रहे। देखिए इस तरह से एक आयत है मेरा, और इसमें सबसे बड़ा वृत्त की बात कर रहा है। इस तरह से सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ये त्रिज्या होगी ना। ये क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो मतलब ये जो चौड़ाई है इसका आधा, लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम होता है। ये चौड़ाई नहीं, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। चौड़ाई का आधा क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या, यानी आर का जो वैल्यू होगा इसका आधा होगा, यानी 56 मीटर होगा। तो सबसे बड़े वृत्त की परिधि, परिधि होता है 2 पाई और इंटू में आर। आर का वैल्यू कितना है? 56। तो 7 8 56 हो गया। 44 और गुना 8। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3। 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया? 52 आ रही। कितना आ रही है? 352 आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्र वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोला का आयतन ज्ञात करना, लेकिन उससे पहले क्या दिया? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4
पाई और इंटू में आर का स्क्वायर बराबर 1386। आप 11 से काट लो, 11 दूना 22 होती है, 11 दूना 22 होती है, 11 एकम 11 लोगे, शेष 2 2 8 28, 28 में 11 दूना 22, 11 छक 66। चलिए 2 से तो काट सकते हैं हम, 2 छक और 2 तिया 6, तो आर स्क्वायर बराबर 63 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 9, एक साथ यहाँ इधर आएगा तो भाग में, और ये 4 ये भाग में था इधर आ गया गुना में, और ये गुना में इधर आएगा भाग में। तो आर का वैल्यू डबल, 7 से 7, 9 से आएगा 3 और 4 से आएगा 2, वर्गमूल है 21/2 हो गया आर का। आयतन क्या होता है बेलन का, तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का क्यू यानी 21/2, 21/2 और 21/2 करेंगे। देखिए 7 तिया 21, 1 21 कैंसिल, 2 दूना 4, ये 4 कैंसिल, 2 से ये कितना 11, तो 11 और गुना 21 गुना 21 कितना 441, 11 का में 11 का 1 बच गया 1, 11 चौक 44 और 1 45 को 5 बच गया 4, 11 चौक 44 और 4 कितना 48, यानी 4851 हो रही है, 4851 सेंटीमीटर क्यू है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 25%, 60%, 10% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने से ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो पहले तो 3 महीने में कमी हुई, 25% की कमी हुई, मतलब 100 है, 25% की कमी हो गई तो 75 हो गई, तो 100 का वैल्यू 5 और 25% कम हो रहा है 75, यानी एक सेकेंड, 25% की कमी की गई तो 100 और 25% कमी की गई तो 25 चौक 100 और 25 तिया 75 ना, जैसे 100 है 25% कमी हुआ 75, तो 25 चौक 25 तिया 75। 60% कमी होगा तो 100 है, 60% कमी हुआ तो 40, तो 5 2 क्या बन गया 5 2, ये मूल है और ये सब कमी वाला है। 60% की कमी हो गया, 10% कमी, जैसे 100 है 10% कमी 90, यानी लिखेंगे 10:9। इसके बाद चौथे महीने में क्या हो रही है, चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में क्या हो गई 60% की वृद्धि, तो 100 हो गया और 60% वृद्धि 100, यानी 20 पंचे और ये 20 अठे 160। मेरे प्यारे बच्चों 5 और 8 का रेशियो ले लेते। चलिए काटने वाली राशि है तो काट भी लेते, जैसे 2 एकम 2 हो रही है, 2 दूना 4 हो रही है, ये 2 चौक 8 है, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, ट्रिपल 5 यानी 125, इधर गुना करेंगे 9 तिया 27 दूना 54, तो 54 हुआ। पहले था 125, अब हो गया 54, यानी कमी हुई। कमी कितना का, तो 5 में से 4 गया 1 का कमी, और 12 में से 5 गया 7, 71 की कमी ना, 7 5 12 71 कमी, कमी गुने 100 बट्टा कमी कहाँ से 125 से, तो 25 चौक 25 पंचे, 4 एकम 4, 7 चौक 28 भागा 5, इसका वैल्यू आएगा 25 25 से 3 4 34, 5 छक 30, 0 5 अठे 40, 56.8% की क्या हो रही है कमी हो रही है। 59 वृद्धि वृद्धि नहीं, 59 वृद्धि नहीं, 56.79% की कमी लिख सकते हैं, जो 56.8% के बराबर आपको है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। अगला क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिससे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 11 से भाग लगा देते डायरेक्ट, आसान हो जाती है। जैसे 11 चौक 44, शेष बचा आपके पास कितना 5 7 57, 11 पच्चे 55, 20 20 20 20, बीच में 11 के में 11, शेष बचेगा 9, 11 नंबर 99, शेष बच रहा है आपके पास 4। 4 में क्या जोड़ दिए कि 11 से भाग लग जाए, 4 में 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, अब 11 में 11 से भाग लग रही है। फिर से एक बार चेक करते। अब देखिए एक और विधि है अल्टरनेट वाला, आप लोग जानते ही होंगे,
497, 094, अल्टरनेट है, एक मेरा एक आपका। चलिए पहले हम अपना लेते हैं। 4 + 7 11 हुआ ना, 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 7 4 11 9 20 हो गया। 9 0 9 और 9 4 13। अब बताइए 11 के विभाज्यता नियम क्या बोलता है, समस्थान के अंकों का योगफल या विषम स्थान के अंकों का योगफल, संख्या के समस्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल दोनों बराबर हो या दोनों का अंतर 0 हो। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, कुछ गलत कर दिए क्या। 9 0 9 और 9 4 13, 17 लिख दिए। देखिए 13 होता है यहाँ पे, 17 लिखा गया है तो 13 हो। बताइए 20 और 13 बराबर नहीं है, लेकिन इसमें 7 अगर ऐड कर देते हैं तो हो जाती है ना, यानी आंसर क्या होगी, 7 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताई जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट है। 11 चौक 44 होता, 30 10, 10 और 7 107, 11 नमा 99 बचा 8, 8 3 83, 11 7 77, 83 77, 6 6 66, 11 6 66 3। अब 3 में क्या ऐड करेंगे, तो ये 8 ऐड करेंगे, 8 3 11 हो जाता। या आप इसको लिखो 547 3 6 3, अल्टरनेट जोड़ो, 7 5 12, 12 6 18 हुआ। 4 3 7, 7 3 10। बताइए 18 को 10 को 18 के बराबर लाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करेंगे तभी तो, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 961, भूखंड के प्रत्येक भुजा, वर्गाकार बोला तो वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर 961, यानी भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 31 हो जाए, क्योंकि 31 का ही तो वर्ग होता है 961। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान गया, देखिए 19 में से 12 गया, 7 भागा 7, क्योंकि 7 था, 4 भागा 4 1 हो गया, 28 गुना 10 280 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद ने 171 कुर्सी बेची, 57 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ प्राप्त करता है तो 57 कुर्सी लेते हैं, और विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ प्राप्त करता है दोनों का अंतर करते। 11 में 7 गया तो 4 हुआ, और ये हो गया 16, 16 में से 5 गया तो 11, और गुना 100, 57 दूना 114 हो जाता है, और 2 से ये 50 आ रहा है, यानी 50% हो रही है आंसर क्या हुई, तो 50% का लाभ हो रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 15,960 रुपये, यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का दाम क्या होगा। सबसे महंगी वस्तु का दाम पूछ रहा है और रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ देखिएगा 7 5 12 3 15, तो 15x योगफल, योगफल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, योगफल बराबर होता है 15,960, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, 3 से ये 5, 5 15, 5 15 हो रहा है, और 5 एकम 5 हो रहा है, शेष कितना बचा, तो शेष बच रहा है आपके पास 4 6 46, 5 9 45, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू आ गया 3192। सबसे महंगा का पूछ रहा है तो 7 से गुना करेंगे, क्योंकि सबसे महंगा तो 7 वाला ही है ना। 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 9 7 63, 1 64 के 4, हासिल 6, तो 7 एकम 7 6 13 के 3, हासिल 1, 7 21 और 1 22,344, 22,344, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेलवे के एसआई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सरलीकरण क्वेश्चन है, 29 गुना 2 है गुना 742 है, 29 गुना 2 है गुना 742 है, भागा 2809 का वर्गमूल 53 है, बराबर y प्लस 784 है। तो 784 है मेरे प्यारे बच्चों, ये कट रहा है 14 चौतिया 42 के 2, हासिल 4, 14 पंचे 70, 4 74, यानी ये 14 मरतबे कट रहा है। 29 दूना 58 हो रहा है, और गुना 14, तो 14 अठे 112, 11, 14 पंचे 70 और 11 812, 784 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 84 है तो 16 12 कितना हो गया, 28 माइनस में, यानी y का मान आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 28 आ रहा है। y का मान क्या आ रहा है, तो आपको 28 आ रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में, देखिए यहां से एक ही दिशा बोल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। तेज चल रही ट्रेन धीमी चल रही ट्रेन को 40 सेकेंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई समान लंबाई तो 12, दोनों ट्रेन की लंबाई 12। ये लंबाई यानी दूरी होगी, दूरी और क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय। तो चाल का क्या करेंगे, अंतर। क्यों करेंगे अंतर, क्योंकि समान दिशा। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड के लिए, और ये 40 सेकेंड है। कैंसिल, 2 से 20, 20 पंचे 100। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना आ गई, तो 100 मीटर का आ गया। कितना मीटर का आ गया, 100 मीटर का आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, चार क्रमागत, देखिए यहाँ लिख दिया चार क्रमागत। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। तो विषम संख्या का औसत 42 है, तो 42 की काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में सम है। चार सम नहीं है, चार विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो चारों को चारों वो विषम संख्या होगा। इसका मतलब है अगला जो होगा आपको 43 होगा, उससे अगला क्या होगा 45। 43 से पहले 41 हो जाएगा, 41 से पहले ये 39। ये चार संख्या आपका जो है जिसका औसत क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, सबसे बड़ी संख्या है 45, उसके अंक का योग 5 4 9, उसके अंक का योग 5 4 9 हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपया पर 6.25% की वार्षिक ब्याज दर पर 12 फरवरी से 26 अप्रैल 2023 की साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों फरवरी की बात बोल रहा है, तो 12 फरवरी से 26 अप्रैल है, फरवरी मार्च अप्रैल लगभग 3 महीना। इसका जो रेंज होता है वो 73 दिन का ही होता है। 3 महीना के रेंज में ही है 73। 3 महीना पूरा भी नहीं, 73 महीना कम ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 73 दिन होगा। आप देख लेना 73 ही दिन होगा। तो 73 दिन होगा तो ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PR 6.25 और गुना टाइम 73 दिन होता है। ये 73 दिन होता है, भागा 365 करोगे वर्ष में लिए, 1/5 करोगे, और यहाँ 100 करो, और यहाँ भी 100 करो, 2 2 और 20 पंचे 100 करो, 25 25 625, यानी आ गया 25 एकम 25। ऑप्शन नंबर ए ना, कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 अट्ठे 160 योगफल। इनमें 5 संख्याओं का औसत 21, 21 पंचे 105। 5 संख्या का निकालना, बच गया शेष 3 संख्या, यानी 55/3, 55/3 18 तिया 54, शेष 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 18.33। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के दौरान राघव को 100 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक में 76% छूट पर और 100 अंकित मूल्य वाली एक पेन को 16% छूट पर खरीदा गया। सेल के कारण उसने कितनी की बचत हुई, अब देखिए 100 का 76%, 76 रुपया की बचत हो गया, और 100 रुपया का 16% यानी 16%, 16 रुपया। 76 और 16 कितना हो गया 92। अच्छा 12 7 8 1 9, 92 रुपया की बचत हो रही है। एक व्यक्ति ने 3.5 घंटा में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चाल देखिए लिख दिया, चाल से गाड़ी चलाता और फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा देता और अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता। कुल यात्रा का औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी ध्यान लेते हैं, औसत चाल क्या होता है कुल दूरी, तो दूरी और क्या चाल गुना समय, 7/2 कर सकते हैं 3.5 को, ठीक है ना। और 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, पहले था 39, 9 बढ़ाएगा तो यानी 48, और अगले कितने घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाता, 1 घंटा। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी और बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे हो गया, तो चाल गुना समय, चाल गुना समय, कुल समय, कुल समय क्या लिखेंगे 3.5 घंटा और 1 घंटा यानी 4.5 घंटा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 तिया 21 और 6 27। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 तिया 21 6 27, ठीक है 273। अब देखिए ये टोटल का 2 हो जाएगा, इधर आएगा 48, दोनों 96 भी तो ऐड कर लेंगे, बट्टा टोटल 2 हो जाएगा। तो 6 3 9 27 9 36 और 2 और 4.5,
तो सर ये 4 और 2 ये 9 बन रहा, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी बन गया आपको 41 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता हुआ आधी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, चल लिखा है चाल से, और शेष दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से संपूर्ण यात्रा कुल दूरी। दूरी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल गुना समय होता है जब डबल चाल की चर्चा करें और दूरी समान हो तो औसत चाल, और वो औसत चाल क्या होता है 2 गुने एक्स, 2xy ना, 2 यानी 2 और x यानी पहली चाल 27, दूसरी चाल है 54, और दोनों का योगफल 81, ये तो हो गया औसत चाल, और गुना समय, समय कितना ले रहा है 20 घंटा ले रहा है, तो 9 तिया 27 है, 9 नमा 81 है, 9 छाक 54, 36 18, 18 36, 36 दूना 72, यानी 720। कितना है 720। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,000 रुपया का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 रुपया का कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1100 का है, तो जो बचेगा वो किसका है, अंशु का, यानी 8800 में 1100 घटाएंगे यानी 7700, डबल जीरो कैंसिल, 11 कम 11 सत्य 77, कुल पूंजी लगाया गया है 44,000, और 44,000 है, और कुल लाभ है 718, जिसका पूछेगा उससे भाग गुना करेंगे। अंशु, अंशु का पूछा है तो 7, तो 8 पंचे 40, 4 जीरो, 8 पंचे 40, 5500, डबल जो जीरो होगा ही, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पचे 35 और 3 38,500, 38,500। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है 38,500। वह सबसे छोटी प्रकृति, देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या गलत है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए 14, 42, 54, 6 से विभाजित, तो 6 के लिए 2 3 2 3 2 3 2 3, 3 से तो बहुत सारा हो रहा है। 54 के लिए 18 नछा की 54, 9 पकड़ते हैं, और 9 का विभाज्यता नियम क्या है, तो 9 का विभाज्यता नियम होता है संख्या के अंकों का योगफल। 8 5 13, 13 4 17 नहीं हुआ, 9 8 17 2 19 ये भी नहीं हुआ, 8 4 12 3 15 ये भी नहीं हुआ, 8 7 15 3 18, 378 हो रही है उत्तर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 15/4 हो रही है, 2 एकम 2/4 हो रही है, 3 एकम 3 3/4 हो रही है, 1/4, सभी का एलसीएम तो 4 ही हो गया, तो 15 का 15, 3 2 5 1 6, तो 15 में 6 गया तो 9, 9/4 हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को साधारण बीन में व्यक्त करें। साधारण बीन में व्यक्त करने के लिए देखिए 123 है तो 123 लेते हैं, बिना रैकरिंग वाली संख्या माइनस करते हैं, बिना रैकरिंग वाली संख्या 12, 12 माइनस करते हैं, रैकरिंग एक संख्या पर तो 1 9, बिना रैकरिंग वाला संख्या डबल तो डबल जीरो, प्लस में 39/99, 11 नमा 99, यानी 99 100 एलसीएम लेते हैं, तो डबल जीरो 11, ये हो जाता है कितना 111, 123 में 12 गया 111। अब इसमें किससे 11, तो यहाँ पर 11 से गुना कर देते, 11 कम 11 एक एक, 11 कम 11 एक 12, और फिर 12, और यहाँ पे कितना मरतबे 100 यानी 3900, तो लास्ट में 21 तो 21, 40 और 12 जोड़ देते, 39 से 40 से 11 51, और भागा 9900। ऑप्शन 1100 पे, तो यानी 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 9 पचे 45 हुआ, शेष कितना 9 पचे 45, 6 2 62, 62 में छाक 54 हो गया, तो 54 और 62, 8 और 1 9 9 81, 569/1100, 569/1100। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 4 है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में x अंकित करता है, उस पर 40% छूट प्रदान करता है, और छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाता है, कर लगा देता है, उसके बाद बेच देता है 255 रुपया। एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स 40% छूट देता है 60/100, 70% वैट लगता है यानी टैक्स लगता है, तो 170 कर लेंगे, 70% टैक्स लगता है, 170/100 कर लेंगे। इस तरह से इसको हम बेच रहे हैं 255 रुपया, तो जीरो जीरो कैंसिल, 17 एकम 17, शेष कितना बचा है 8 8 और 5, 17 25 85, तो 15 चौक तो 60 हो गया।
4 से ये कितना 25, 25 गुना 10 यानी 250। 25 गुना 10 कितना हो गया, तो 250 हो गया। उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रही है, ठीक है ना। और क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन भी सरलीकरण क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। तो 13 गुना 7 है तो 13 गुना 7 लिख लेते हैं। गुना में 686 है तो 686 भी लिख लेते हैं। इसके बाद देखना है 2401 जो कि है 49 का ना, बराबर y प्लस 700 कितना हुआ 85 होगा। चलो 7 से कट रहा है, 7 7 49 हुआ। 7 नमा 63, 5 बचा, 5 6 56, 7 8। देखिए क्या क्या लिख दिए हम, 9 क्यों लिख दिए। हाँ सही तो था, 7 नमा 63 ही तो होता है, 7 नमा 63। हाँ 7 8 56, चलिए 13 8 104, 10, 13 नमा 117 और 10 127, माइनस में 785 बराबर में y। तो 14 में से 5 गया 9 हुआ, 6 यानी 16, 16 में 60 गया 8 हो गया। ये बच रहा है आपको 11, 11 में 7 गया तो 4 यानी 489 आ रही है, 489। चलिए 499 है, 498, 480 है, 489 आंसर आ रही है। कुछ गलत हुआ भी है क्या। 14 में से 5 गया तो 9, ये बच रहा है आपके पास 6, 6 में 60 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 क्यों बचेगा, 8 8 16 होता है। चलिए ठीक है। और 11 में 7 गया 4, ठीक है, 9 4 13, 8 7 15। चलिए यहाँ 9 5 14 की 4 हासिल 1, 8 8 16 17, 7 4 11 की 12, 489 ही आ रही है। ऑप्शन मिस्टेक होगा, 489 ही यहाँ पे आंसर सही हो रही है, ठीक है ना। 489 ही सही हो रही है। 9 5 14, 8 8 16 17 हासिल 1, 5 7 5 12, 489 ही आ रही है, ठीक है ना। तो क्लास बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास की ओर चलेंगे, कंटिन्यू क्लास लिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत जल्द समस्या ठीक कर लिया जाएगा। मिलते ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। और हाँ क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।